तो आप समझते हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। उसके लिए सबसे पहले समझ लेंगे रे डायग्राम। तो ये है एक कॉनकेव मिरर और इस कॉनकेव मिरर की ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल। सपोज यहाँ पर इसका फोकस हो गया और यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पर रखा गया है तो ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा होगा। सपोज दैट ये रहा ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट रे मिरर के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और जब मिरर के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट होगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के वो ऐसे निकल जाएगी। और दूसरी लाइट रे जो है वो पोल पर इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पोल से उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है ये इंटरसेक्शन पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है और ये परपेंडिकुलर जो है वो फोकस पर जाकर के ड्रॉ हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फोकस पर बन रही है और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बहुत छोटा है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने की वजह से इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की जस्ट उल्टा है। तो अब इसके जो डायग्राम के रिजल्ट्स हैं उनको लिख लेंगे। इमेज इज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी पोजीशन, पोजीशन मतलब कहां पर बनी, तो बनी थी एट फोकस। अब इसका नेचर, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी इमेज बनती है तो उसका नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और इसका साइज होगा जो इमेज का वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, तो हो जाएगा मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा था तो इमेज बन रही है फोकस पर, नेचर रियल इन्वर्टेड और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा। अब इसका सेकंड केस समझते हैं जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है। when an object is placed when an object is placed behind C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है। इसका रे डायग्राम भी समझ लेंगे। ये रहा एक कॉनकेव मिरर
ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, और ऑब्जेक्ट जो है सपोज ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है कहीं पर, ये रखा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पर। तो अभी रूल पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रे फोकस से पास होती है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हो गया। और सेकंड रूल पढ़ा था, कोई भी लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो उन्हीं दोनों रूल को फॉलो करके यहाँ पर रे डायग्राम बनाया गया है। और इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगा। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉलर है, और इसका नेचर जो है वो रियल इन्वर्टेड ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये इमेज फॉर्म हुई है। तो इसके रिजल्ट एक बार लिख लेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड, पोजीशन हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है तो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। और नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और उसके बाद इसका साइज हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब नेक्स्ट समझ लेंगे। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, when an object is placed at center of curvature, या सी से रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो इसके लिए इसका रे डायग्राम। इन सारी इमेज फॉर्मेशन में इनके रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ फोकस। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसमें भी दो रूल कोई भी फॉलो करके इसका रे डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड रूल ही फॉलो होंगे। तो फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। और सेकंड लाइट रे जो है फोकस से इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाएगी। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और जब इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो सपोज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो उसकी इमेज जो बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, सेम साइज की बनती है, और नेचर रियल इन्वर्टेड ही होता है। सिर्फ एक यही ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है। तो इसका रिजल्ट लिख लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड, जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन होगी एट सी। सी पर ऑब्जेक्ट रखा था और सी पर ही इमेज बनी है। नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट समझ लेंगे। नेक्स्ट है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। When an object is placed between C and F, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मतलब फोकस। इसका रे डायग्राम समझ करके इसकी इमेज के जो रिजल्ट होंगे वो निकाल लेंगे। सपोज यहाँ है इसका फोकस और यहाँ हो गया कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखना है। और सपोज ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। और सेकंड रूल हो जाएगा इसी का, सेकंड लाइट रे जो है वो पोल पर इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से सेम एंगल बना करके निकलेगी। तो यहाँ पर देखा जाए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहीं यहाँ पर मिला है, और अगर इससे प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये आएगा। तो जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और नेचर इसका है रियल इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब जब होगा इमेज तो उसका नेचर रियल इन्वर्टेड ही होगा। इमेज इज फॉर्म्ड, पोजीशन बिहाइंड सी, सी के पीछे बन रही है, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, और नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट समझ लेंगे जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है। When an object is placed at focus, जब फोकस पर रखा है तो उसका रे डायग्राम हो जाएगा
ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पर। और इसमें फर्स्ट रूल, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, कुछ इस तरह से। और सेकंड रूल, किसी एंगल से पोल पर इंसिडेंट हो रही है और उतना ही सेम एंगल बना करके वो पोल से इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो इमेज है वो सपोज ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है और इन्फिनाइट पर बनेगी, और जब इन्फिनाइट पर बनेगी तो उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। तो इसके रिजल्ट लिख लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड पोजीशन, इमेज जो बनी है वो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी वो दोनों लाइट रेज, और इसका साइज हो जाएगा मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर वही रहेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट इसका एक और बचा है, वो समझ लेंगे। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, when an object is placed between F and P, फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये लास्ट कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का लास्ट रे डायग्राम है। ये कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, सपोज ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, सपोज यहाँ पर कहीं, और इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे फोकस से पास होकर के जाएगी। और सेकंड रूल, किसी एंगल से पोल पर इंसिडेंट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पोल से उतना ही सेम एंगल बना करके निकलेगी। तो रे डायग्राम में देखा गया कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं भी मीट होती हुई नहीं समझ में आ रही हैं। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं या एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं जैसे ही इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें किया क्या जाता है, ये दोनों लाइट रे किसी पॉइंट पर जब इंटरसेक्ट नहीं होती हैं तो इन्हीं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को बैक साइड बढ़ा करके देखा जाता है। तो कुछ इस तरह से इनको बैक साइड बढ़ाया जाता है, और बैक साइड बढ़ाने पर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होती हैं। तो वही पॉइंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है, और इसी पॉइंट पर इसकी बन जाती है इमेज।
तो इस लास्ट केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसका नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। साइज तो दिख ही रहा है, ऑब्जेक्ट है बहुत ही छोटा, और जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। और इसकी पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर है, जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी। तो इसके रिजल्ट लिख लेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, और साइज है मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है। और नेचर इसका जो है वो बाकी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये कॉनकेव मिरर के जो रूल थे, और उसी रूल को फॉलो करके कॉनकेव मिरर से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए जो इमेज फॉर्म हुई थी वो समझ ली। अब कॉनकेव मिरर के बाद पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल और उनकी इमेज फॉर्मेशन। तो कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्म करने के लिए 4 रूल होते हैं, जिसमें से पहला रूल है, डायग्राम से समझ लेंगे इसको पहले। ये है कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग आउट होगी, इनर डीप सरफेस में पॉलिश होगी, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका पोल, यहाँ पर कहीं इसका फोकस होगा, और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फर्स्ट रूल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जब कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से ये लाइट रे डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी डिफ्लेक्टिंग लाइट रेस को जब बैक साइड बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से, या कह सकते हैं फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। कॉन्वेक्स मिरर है ये। A ray of light which is parallel to the principal axis of convex mirror appears to be coming from its focus after reflection. After reflection, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। अब समझ लेते हैं सेकंड रूल। इनमें सभी में इनके रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, यहाँ होगा इसका फोकस, और यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई भी लाइट रे
अगर फोकस से इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस से इंसिडेंट हुई है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाती है। तो इन दोनों डायग्राम में सिर्फ दोनों लाइट रे में एरो का डिफरेंस है। एक में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई थी, फोकस से पास हुई थी, और दूसरे में फोकस से जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। इसको समझ लेंगे। अ रे ऑफ लाइट going towards the focus of convex mirror, the focus of convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। कोई भी लाइट रे जो फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब नेक्स्ट समझेंगे इसका रूल। फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट रूल है, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेम पाथ पर वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मिरर है और मिरर की एक सरफेस पॉलिश्ड होने की वजह से लाइट रे उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती है। A ray of light going towards the center of curvature is reflected back along the same path, along the same path, उसी सेम पाथ पर वापस आ जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है, कोई भी लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से उतना ही एंगल बना करके वो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गया इसका पोल, ये इसका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये लाइट रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है और इतना ही सेम एंगल बना करके लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करता है, ये वाला रूल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। A ray of light which is incident at pole
of convex mirror is reflecting back making the same angle with principal axis. एक लाइट की रे जो पोल पर कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होगी वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। तो ये थे कॉन्वेक्स मिरर के जो रूल फॉर्मेशन के लिए, जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल होते हैं वो। अब कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन समझ लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन ली जाती हैं और उन्हीं दोनों पोजीशन पर इमेज फॉर्मेशन देखा जाता है। तो जो इमेज फॉर्म होती है उनका नेचर और साइज दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन पर लगभग सेम मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाता है। इन्हीं दो पोजीशन पर रख करके इसकी इमेज फॉर्मेशन को देखा जाता है। देयर आर टू मेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in case of convex mirror। तो जिसमें से पहला है जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा गया, when an object is placed at infinity। तो समझ लेते हैं इसका रे डायग्राम और उसी रे डायग्राम से इमेज के बारे में जो रिजल्ट आएंगे वो समझेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा गया है तब देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होगी कॉन्वेक्स मिरर से। ये इसका पोल, यहाँ हो गया इसका फोकस, यहाँ पर कहीं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंफिनिटी से कोई भी लाइट रे है वो कॉन्वेक्स मिरर पर जब इंसिडेंट होती है तो फर्स्ट लाइट रे किसी भी रूल को फॉलो नहीं करती है। कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई और इसी रिफ्लेक्टेड लाइट रे को जब बैक साइड बढ़ाया जाता है तो वो इस तरह से पास होती है। और सेकंड लाइट रे जो है वो पोल पर इंसिडेंट हुई किसी एंगल से
और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये दोनों लाइट रे कहीं पर भी इंसिडेंट नहीं हो रही हैं, तो क्या करना होता है, जो सेकंड लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, उसको बैक साइड बढ़ाएंगे और जब बैक साइड बढ़ाते हैं तो जो इमेज फॉर्म होती है वो इस पॉइंट पर, मतलब दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट होते, इंटरसेक्ट होते हैं और इसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होती है। ये पॉइंट होता है फोकस। इस पॉइंट को फोकस ले लिया है। तो अब इससे जो इमेज फॉर्म हुई है उसके रिजल्ट देख लेंगे। इमेज formed is थोड़ा सा इसका पॉइंट जो है वो सही कर देते हैं। रे डायग्राम बहुत ही ध्यान से बनाना होगा। ये बन गया। अब जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्योंकि इन्फिनिटी पर रखा है तो इस वजह से ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बहुत ही छोटी है, तो इसको कह सकते हैं मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। या इसी को कहते हैं डिमनेस्ट। डिमनेस्ट मीन्स बहुत छोटा। और इसका पोजीशन जो है इमेज की वो है एट द फोकस। इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तब। अब इसका एक सेकंड और समझ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा जाएगा तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, ये सारी चीजें रे डायग्राम से समझ लेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड infinity, ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। ये डाइवर्ज हो जाएगी इसी डाइवर्जिंग रे को या इसी रिफ्लेक्टेड रे को जब बैक साइड बढ़ाया जाएगा तो फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। ये इंसिडेंट रे, ये डाइवर्जिंग रे। और सेकंड रूल है, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हुई
तो उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ये इमेज फॉर्म हुई है। अब इसके इमेज के रिजल्ट लिख लेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड, इसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इसका साइज भी छोटा है, तो इसमें भी लिख देंगे डिमिनिश्ड। पोजीशन है फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, एंड इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई है इसलिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये हो गए कॉन्वेक्स मिरर के यूज, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूज समझ लेंगे। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्योंकि यूज से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो। तो इन सारे जो 3 टाइप के मिरर पड़े हैं उनके सबके यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। कॉनकेव मिरर का यूज रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है टॉर्च में, व्हीकल हेडलाइट में, और जो सर्च लाइटिंग होती है उनमें सब में रिफ्लेक्टर की तरह इसका यूज होता है। दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट एंड सर्च लाइट। और कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट करते हैं टीथ की इमेज को लार्ज देखने में, क्योंकि कॉनकेव मिरर का नेचर है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करके दिखाता है। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। और इसका यूज सेविंग मिरर की तरह भी किया जाता है। दे आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। सेविंग मिरर्स और एक लास्ट यूज और समझ लेंगे। कॉनकेव मिरर का यूज डॉक्टर्स की हेडलाइट में यूज किया जाता है, जो ईयर वगैरह चेक करते हैं वो डॉक्टर अपने हेड में एक लाइट लगाए रहते हैं, तो उसमें भी कॉनकेव मिरर ही होता है। दे आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेडलाइट। तो ये कुछ कॉनकेव मिरर के यूज हो गए। अब समझ लेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूज। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो गाड़ियों में साइड में मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन में देखा जो इमेज बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो। तो इससे जो गाड़ियों में साइड में जो मिरर लगे होते हैं
उनमें पीछे से कहीं भी कोई गाड़ी आ रही होती है तो उसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाकर दिखाता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो गाड़ियों में साइड रियर व्यू की तरह यूज किया जाता है, और ये एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का इंपॉर्टेंट यूज है। दे आर यूज्ड एज rear view mirror in vehicles to see traffic at backside और इसका जो कारण है वो because convex mirror always produce erect image and smaller than object। और इसका एक यूज और समझ लेंगे। इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर की तरह भी यूज किया जाता है। तो बिग कॉन्वेक्स मिरर, दुकानों में बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगा दिए जाते हैं जो सिक्योरिटी मिरर की तरह वर्क करते हैं। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। ओके, थैंक यू। अब इसके जो साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, उनके सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये लाइट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।